अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों ये है जीरो लाइफस्टाइल की लेटेस्ट ईयरबड्स रोवर। मैंने अपने चैनल पर जीरो लाइफस्टाइल, क्वांटम वेव और ओरा ईयरबड्स का भी रिव्यू किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे क्या रोवर जीरो लाइफस्टाइल के अब तक के सबसे बेस्ट ईयरबड्स हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ईयरबड्स 5000 की प्राइस टैग में लॉन्च किए गए हैं, लेकिन अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको एडिशनल 500 का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर इन ईयरबड्स की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इन ईयरबड्स में हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, कोड माइक एनसी का फीचर मिल जाता है, 11 के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट से। मैंने पहले ही इन ईयरबड्स को अनबॉक्स किया हुआ था फॉर टेस्टिंग, लेकिन आपको फिर भी अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस करवा देता हूं। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, एक फीचर बुक, एक यूजर मैनुअल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, चार्जिंग केबल और ईयरबड्स। अगर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो ये ईयरबड्स 4 कलर में अवेलेबल हैं। केस मैट फिनिश के साथ आता है, काफी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, पॉकेट में इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। लिड मुझे थोड़ी सी लूज लगी है, लेकिन इतना फील नहीं होता है। ईयरबड्स काफी अच्छी तरह अटैच्ड हैं, एक्सट्रीम शेक करने पर भी ये बाहर नहीं गिरते हैं। अंदर लाइट कलर में आपको कंट्रास्ट दिया गया है, जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे यूएसबी टाइप सी की पोर्ट और एलईडी लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको कोई भी चार्जिंग इंडिकेटर नहीं मिलता है। केस की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। ईयरबड्स इन ईयर डिजाइन में आते हैं। ईयरबड्स की बिल्ड ग्लॉसी है, यहाँ एलईडी लाइट और जीरो की ब्रांडिंग है और 2 माइक मिल जाते हैं। मैश की क्वालिटी मुझे यहाँ पे बेहतर लगी है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। अब बिल्ड क्वालिटी को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 करूँगा। ईयरबड्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अगर इनके वेट की बात करें तो केस के साथ इनका वेट जो है अराउंड 47 ग्राम्स है। अगर एक ईयरबड के वेट की बात करें तो वो 4 ग्राम्स है। लाइट वेट होने की वजह से आप लॉन्ग सेशन के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप जिम वगैरह में एक्सरसाइज करते वक्त या रनिंग या वॉकिंग करते वक्त आप इनको विदाउट एनी इशू यूज़ कर सकते हैं। ये ईयरबड HVC और AAC कोडेक की सपोर्ट के साथ आते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स में हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। जैसे आप ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं, ये 4 या 5 सेकंड के अंदर आपके स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं और जैसे ही आप केस को बंद करते हैं ये फौरन ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इन ईयरबड्स में हमें मोनो मोड भी मिल जाता है, यानी अगर आप एक ईयरबड को यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में हमें टच सेंसर भी मिल जाते हैं, जिनसे आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उनको प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात को नोट कीजिएगा कि इस पर जो है मैं वो नेक्स्ट ट्रैक और प्रीवियस ट्रैक पे नहीं जा पा रहा था। इस पर इंस्ट्रक्शन जब मैं उसको फॉलो कर रहा था तो वो वर्क नहीं कर रहा था, तो इस बात को कंसिडर कर लीजिएगा। इसके अलावा टच सेंसर से आप अपनी कॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को रिसीव कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा टच सेंसर से आप वॉइस असिस्टेंट्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे आप अपने फोन को कमांड भी दे सकते हैं। इन ईयरबड्स में हमें कोड माइक एनसी का फीचर मिल जाता है, तो माइक टेस्ट और कॉलिंग टेस्ट तो बनता है। तो सबसे पहले हम इंडोर में माइक की टेस्टिंग करेंगे, इसके बाद हम बाहर जाके कॉल टेस्ट भी करेंगे। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो एक क्वाइट रूम के अंदर इन ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि एक क्वाइट रूम में माइक किस तरह काम करता है। अब मैंने फैन को ऑन कर लिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर फैन ऑन हो तो इन ईयरबड्स का माइक किस तरह काम करता है। चले बाहर चलते हैं और एक कॉल करके देखते हैं कि आउटडोर में माइक किस तरह काम करता है। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो स्मार्टफोन के माइक से हो रही है, ताकि आपको बाहर की सिचुएशन पता चल जाए, बाहर की नॉइस है। चलिए यहाँ पे कॉल करते हैं और कॉल पर देखते हैं कि कॉल पे माइक किस तरह परफॉर्म करता है। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कॉल पर हो रही है। स्टूडियो में मैंने अपना फोन रखा हुआ है और मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका माइक किस तरह काम करता है ड्यूरिंग द कॉलिंग में ENC का फीचर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। मुझे कहीं भी बाहर की नॉइज़ वगैरह इतनी मुझे नहीं आ रही थी। तो अगर मैं कॉलिंग में इन ईयरबड्स को रेट करना चाहूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 करूँगा। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी सॉलिड लगी है। वॉल्यूम भी यहाँ पे मुझे काफ़ी डिसेंट लगा है। वोकल्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। मेन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। ट्रेबल्स और मिड्स के अंदर मुझे यहाँ पे सेपरेशन देखने को मिली है। मिड्स भी मुझे काफ़ी क्लियर लगी है और जो ट्रेबल्स है वो भी काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी बैलेंस साउंड लगा है मुझे यहाँ पे। अगर आप म्यूजिक के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर 5000 की कैटेगरी में। मैं यहाँ पर म्यूजिक को 8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इन ईयरबड्स पे हमें 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे आपको तकरीबन 5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। इसके अलावा केस के अंदर हमें 600 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे आप 5 से 6 बार आप अपने ईयरबड्स को कम्प्लीटली चार्ज कर सकते हैं, जिससे अराउंड 40 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। इन ईयरबड्स पे हमें कोई भी डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि गेमिंग में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है।
जैसे कि आपने देखा कि गेमिंग में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप गेमिंग के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए भी कंक्लूड कर लेते हैं, अगर आप म्यूजिक और कॉलिंग के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर 5000। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस गेमिंग है तो आप डेफिनेटली दूसरे ईयरबड्स को चेक कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।